नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है उस विषय पे चर्चा करते हैं। और आज चर्चा का विषय है जो हमने आपको बताया था, गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे और गैमेटोजेनेसिस से आए हुए प्रश्नों की बात कर रहे थे। तो गैमेटोजेनेसिस में चूँकि ये एम्ब्रियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं और यह बहुत कठिन विषय वस्तु है और जो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, लोग छोड़ देते हैं और सिलेक्शन यहाँ से रुकता है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्योंकि सेंसिटिव होने के कारण ज़्यादातर आपको इंटरमीडिएट में या बीएससी लेवल पे टीचर गोल मोल करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये पार्ट बहुत आपको प्रॉपर नहीं समझाया जाता है क्योंकि सेंसिटिव होता है। और चूँकि जो सेक्स संबंधी जानकारियाँ होती हैं तो हर व्यक्ति छुपाता है, तो इस तरह ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करता है। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले जानकारी ये है कि क्या कहीं फ्री नोट्स उपलब्ध हैं, तो बिल्कुल हमारे पास फ्री नोट्स उपलब्ध हैं। फ्री नोट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। किस में उपलब्ध हैं, तो हिंदी में भी उपलब्ध हैं और इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके अलावा क्या हैंड रिटेन नोट्स हैं, तो बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स हैं। इसके अलावा क्या प्रिंटेड नोट्स हैं, बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स हैं, यानी हैंड रिटेड और प्रिंटेड दोनों फॉर्म में है। इसके अलावा पीडीएफ फॉर्म में बुक्स भी अवेलेबल हैं और ये सब फ्री हैं, कोई भी चार्ज इसका नहीं देना है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के मित्र हैं उनके लिए हमारे पास केमिस्ट्री के भी हिंदी में नोट्स हैं जो वो भी फ्री हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं देना है। बकाया बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं। किसके, तो ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और सभी के नोट्स प्राय उपलब्ध। इसके अलावा आपको डिस्कशन कराया जाता है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और डिस्कशन में टॉपिक वाइज डिस्कशन कराया जाता है। टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस के एक एक टॉपिक को सिलेबस से लिया जाता है और डिस्कशन होता है रात्रि 9:30 से लेकर लगभग 11 बजे तक। और तीसरा ग्रुप है प्रैक्टिस ग्रुप, जिसपे हम प्रैक्टिस कराते हैं, आपको पेपर देते हैं और वही पेपर देते हैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन को मिक्स करके, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। आप जो गलतियां करते हैं वो बार बार गलतियां ना करें, स्कोर ज़्यादा और आपका सिलेक्शन हो। इसके लिए सिर्फ करना क्या है, एक मेंबरशिप लगा रखी है और वो भी बिल्कुल ना के बराबर। अमीर गरीब जैसे भी हमारे छात्र हैं सब 299 की केवल मेंबरशिप है। एक बार मेंबरशिप लेनी है और उसके बाद आपको ये सब सुविधाएं फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध कराई जाएंगी। 299 की जो मेंबरशिप है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी पे कर सकते हैं या अकाउंट पे। और जैसे ही पे करेंगे उसके बाद मोबाइल में जो पेमेंट सक्सेस हो स्क्रीनशॉट लेना और इस नंबर पे भेज देना है। स्क्रीनशॉट लेके अब आपको तुरंत ऐड कर देंगे। अब हम आपको ग्रुप भी दिखा दें, तो ये हमारा ग्रुप है। आप जो ये ग्रुप देख रहे हैं ये हमारा ग्रुप है और ये हमारा देख रहे हैं डिस्कशन ग्रुप है, तो यहाँ हम डिस्कशन करते हैं। और ये हमारा जो प्रैक्टिस ग्रुप है, तो ये हम प्रैक्टिस यहाँ कराते हैं। और देख रहे हैं पेपर का लोगों ने सॉल्व सोल्यूशन भेजा है, शायद क्विज का है ये 10-21 PM। हाँ, ये क्विज़ का है, चूँकि क्विज़ भी हम देते हैं और क्विज़ के साथ आपको प्रैक्टिस ग्रुप भी, प्रैक्टिस सेट भी मिलता है। और ये हमारा नोट्स ग्रुप का है जहां आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप देखेंगे तो चूँकि बहुत नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट में इतना ही आया है, इतनी फाइलें नोट्स की उपलब्ध हैं। और इसके अलावा ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह का आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, ये इस तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हमने ये वाला फाइनल कर लिया था। 52 लगाया, तो हमने कहा था कहीं कहीं 40 42 या 52 दिया है, तो 52 सही किया था हमने। फिर पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी सोमाइट्स आर देयर इन 33 और ओल्ड। कहता है 33 घंटे का जो ओल्ड चिक होता है, ये चिक एम्ब्रियो दिया है, भ्रूण जो होता है उसमें कितने सोमाइट्स पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टीजीटी पीजीटी में हमें लगता है कि एग्जामिनर इसको बहुत प्यार है इस टॉपिक से। तो 33 और में प्राय जो हम आंसर लगा देंगे वो 10 लगा देंगे। कितना लगा लेंगे, 10। जो एग्जामिनर ने माना है वो प्राय 10 माना है। और एक्चुअली में इसकी जो संख्या होती है
33 आवर में सोमाइट की संख्या होती है 11 से 12 होती है। ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 11 से 12 होती है। अब दो किताबें हमने अलग अलग पढ़ी। एक किताब में उसने 33 आवर में, यानी जो हम ऑथेंटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका, तो वहाँ उसने 33 आवर में 10 दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, 10। और जो किताब मैंने पढ़ी उसमें लिखा है 11 से 12। तो ये देखिए क्वेश्चन फिर हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग है, आपके लिए भी कंफ्यूजिंग है। तो अभी हम फिलहाल 10 लगा रहे हैं हमारे हिसाब से, तो इसका 11 भी सही है, इसका 12 भी सही है और इसका 10 भी सही है। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, चूँकि हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आप इसका चुनाव करेंगे या अपनी किताबों में आप देखेंगे, नेट पे सर्च करिए, आप बताइएगा इन तीनों में हम क्या सही लगाएं। तो फिलहाल हमने, चूँकि हमारे पास जो हमें किसी ने पढ़ाया या जब कभी हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने जो नोट किया था अपने नोट्स पे, उसमें 33 आवर में 10 पेयर हमने नोट्स किए थे। फिर अभी कल डिस्कशन मंच पे डिस्कशन हो रहा था तो बुक भी हमने एक दो देखी, वहाँ 11 और 12 दिखा रहा है कि 33 आवर में 11 और 12 पाए जाते हैं। 11 से 12 ऐसे आंसर दिया था, 11 से 12। तो अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है, नोट्स की सही माने या उस बुक की सही माने या आयोग ने क्या सही किया। तो जो भी हमारे मित्र हैं इसको सुझाएंगे जरूर, इसको छोड़ेंगे नहीं, हमें कमेंट्स जरूर करिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिमेटिव स्ट्रिक बिकम प्रोमिनेंट इन हेन्स एग इनक्यूबेटेड फॉर। मुर्गी के अंडे की आदि रेखा कितने समय तक ऊष्मायिक होने के उपरांत महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मतलब कितने आवर के बाद वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ कुछ डाटा आप देखेंगे और बहुत मेहनत लगती है। एक वीडियो बनाने में समझ लीजिए हमें लगभग 3 आवर बर्बाद करने पड़ते हैं। 3 घंटे में अपने अमूल समय का देता हूँ तब एक वीडियो हमारा शूट हो पाता है। पहले डाटा को टाइपिंग कराना, पहले डाटा देना, फिर उसको टाइपिंग कराना, फिर क्वेश्चन सिलेक्ट करना, कौन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, फिर इस तरह का सिलेक्शन करना, फिर उसमें चेक करना गलतियां कहाँ हैं, फिर आपको मैटर उपलब्ध कराना, फिर किताबें देखना कि कौन से आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, किस में कन्फ्यूज़न है। तो वो तभी हम आपको, इसीलिए हम आपको 3-3, 4-4 ऑप्शन बता पाते हैं कि इस किताब में ये दिया, इस किताब में। तो 3-3, 4-4 किताबें देखते हैं तब आपको बताते हैं कि ये अब भी कन्फ्यूज़न में लगा हुआ, इस किताब में ये, तो इस स्थिति में भी गुजरते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो प्रिमेटिव जो स्ट्रिक होती है, जो प्रिमेटिव स्ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा, प्रिमेटिव, इसको ले लेते हैं तो मजा आए थोड़ा सा। जो प्रिमेटिव स्ट्रिक होती है, कौन, प्रिमेटिव जो स्ट्रिक होती है उसमें 3 चरण होते हैं। ये स्टार्ट कब होती है, डाटा देखेगा, स्टार्ट कब होती है और प्रोमिनेंट कब होती है, प्रोमिनेंट कब होती है, और तीसरा आता है कंप्लीट कब होती है, कंप्लीट कब होती है। तो स्टार्ट ये कब होती है, 3 से 4 घंटे बाद, 3 से 4 आवर बाद ऊष्मायन, जब मुर्गी बैठती है ना अंडे पे, ऊष्मायन के लिए क्या होता है, जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं अंडे को गर्मी देने के लिए अंडों पर बैठती हैं, जिससे अंडे को प्रॉपर गर्मी मिले। और देखना, यदि अंडे पर चिड़िया नहीं बैठेगी तो उसमें भ्रूण का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, वो अंडा व अंडा का ही रहेगा, कभी उससे बच्चा नहीं बनेगा। तो जो भी अंडे उठा लिए जाते हैं मुर्गी के पास से, दिया और उठा लिया गया, उसमें कभी बच्चा डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि उसको ऊष्मायन मिलता ही नहीं है। तो वो अपने गर्म शरीर से उनको गर्मी देती है। तो 3 से 4 घंटे बाद शुरू होता है। प्रोमिनेंट जो होता है वो 12 घंटे बाद होता है, 12 आवर बाद। और जो कंप्लीट होता है वो 18 आवर्स में होता है। कब होता है, 18 आवर्स में। तो ध्यान रखिएगा। और जो ये होती कैसे दिखती है, तो ये ऐसे थर्मामीटर होता है, ये ऐसे, तो ये, इसे प्रिमेटिव स्ट्रिक बोलते हैं, प्रिमेटिव स्ट्रिक बोलते हैं। और ये जो नीचे होता है इसे हैंसेन्स नोड बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है हैंसेन नोड्स किस में पाया जाता है, तो बर्ड्स में। किस में पाया जाता है, बर्ड्स में। तो समझ गए होंगे। तो यहाँ हमारा कंप्लीट कब हो रहा है, 18 आवर्स में। तो चलते हैं अपने उसके तरफ। तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे, तो यहाँ हम लगा लेंगे 18 आवर्स, 18 घंटे। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिमेटिव स्ट्रिक बिकम प्रोमिनेंट, हमें लगता है सेम क्वेश्चन को दोबारा टाइप हो गया है, तो इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमुलस ऊफोरस इज फाउंड इन, संचित डिम्ब बीजांड पाए जाते हैं। तो संचित डिम्ब बीजांड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ओवरी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी में संचित डिम्ब बीजांड पाए जाते हैं। इनका चित्र दिखा दें। ये हमने कहीं लिया था, पीछे क्वेश्चन पूछा गया है, ये है। और तो ये देखेंगे कौन सा पूछ रहा था, संचित ये है क्यूमुलस oosphere सेल्स। तो ये क्या करता है? ये हमारा oocyte है, ये हमारा क्या है? oocyte के बाहर से बाहर ये जो लेयर पाई जा रही, इसे क्यूमुलस oosphere के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे ग्राफियन फॉल्किल है ये पूरी, क्या है? ग्राफियन फॉल्किल से। और ग्राफियन फॉल्किल से क्या निकलते हैं? एक निकलते हैं। तो ये वहीं का लिया गया मैटर है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो चलता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और जितनी भी ये PDF हैं, ये हमारे नोट्स ग्रुप पे हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे ये ख़त्म होगा पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस, देखिए गैमेटोजेनेसिस जैसे ख़त्म होगा तो इसकी PDF, या तो फिर कंप्लीट जैसे ही आपका एम्ब्रियोलॉजी ख़त्म होगा तो डॉक्टर नोट्स पे विद आंसर की के साथ अपडेट कर दी जाती है, जिससे आप संचित समय में, कम समय में इसको अपडेट कर सकें। और ये सारी सुविधाएं हमने आपको बताई हैं कि आप 299 की मेंबरशिप लेंगे तो फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ, वहाँ फिर कोई चार्ज नहीं लगना है। हमारा उद्देश्य है सब कुछ आपको फ्री में फ़िलहाल उपलब्ध कराना। मगर जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका जो अब भविष्य में होगा तो इसकी अभी तो नहीं, अब जो एग्ज़ाम हो गए, अब जो 21 के बाद जब न्यू फॉर्म आएंगे तब ये क्लासें जो हो जाएंगी तो लगभग क्लासें पेड हो जाएंगी, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है और हमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसके अगेंस्ट टाइपिंग के लिए देना और सिलेक्शन कराना, बहुत टाइम हमारा जा रहा है। तो अभी तो आप इस बार एग्ज़ाम देंगे तो सब कुछ आप फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल आप जुड़ें और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओवरी तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक द फीटल मेम्ब्रेन दैट एपियर फर्स्ट इज। तो चूजे की बात कर रहा है। चूजे का जो भ्रूणी विकास के दौरान सबसे पहले दिखने वाली भ्रूण झिल्ली कौन सी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये PGT 2002 में आपके सामने सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। तो इसमें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई क्वेश्चन आपको हम जो बता रहे हैं वो ऐसा है वैसा है। आपके सामने सन लिखा है, आप आराम से पेपर उठाइए और आप आराम से चेक करिए। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, तो इसमें से जो एम्ब्रियोनिक मीन्स जो लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं फीटल्स की, वो 4 प्रकार की हमने बताई थी। कितनी प्रकार की बताई थी? 4। कौन कौन सी बताई थी? योक सैक बताई थी, योक सैक। तो अभी कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? तो योक सैक पाया जाता है, इसके अलावा एमनियोन पाया जाता है, इसके अलावा आपका कोरियोन पाया जाता है, इसके अलावा एलेंटोइस। तो 4 लेयर पाई जाती हैं। तो ये 3 लेयर्स यहाँ दिया है। यहाँ जो एक लेयर नहीं है वो एलेंटोइस तो दिया है, तो एमनियोन भी दिया है। तो एक कौन सी छूट रही है भाई? योक सैक, एलेंटोइस, एमनियोन और कोरियोन नहीं दिया है। तो यहाँ सब कौन सा बनता है? योक सैक। ध्यान रखिएगा। पीतक जो कोष भ्रूण कलाओं वर्धन विकसित होने वाली प्रथम रचना है। 16 घंटे की अवस्था में ये एंट्रोन तक चपटी वृत्ताकार गुहा के रूप में पीतक के ऊपर स्थित होती है। तो ऑप्शन इसका हम ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया था वो क्वेश्चन बनाया, यहाँ बना प्रिमेटिव स्ट्रिक इन चिक इज कंप्लीटेड इन। चूजे में अविकसित जठर तंत्र नलिका बनती है। तो हमने आपको यहाँ हमने बताया था 18 घंटे, तो यहाँ 16 से 18 दिया, तो हम ऑप्शन बी को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज इज, जो जाइगोट जो होता है तो इसका फर्स्ट क्लीवेज कैसा होता है, तो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। और होलोब्लास्टिक होता है मगर अनइक्वल होता है। होलोब्लास्टिक अनइक्वल का मतलब हुआ कि मतलब अगर होलोब्लास्टिक कहेगा तो ऐसे हो गया, और इक्वल ये क्या हुआ, इक्वल, जितना लेफ्ट उतना राइट। और अनइक्वल का मतलब क्या हुआ तो मगर इस तरीके से हुआ, एक खंड छोटा हुआ एक खंड बड़ा हुआ, तो बड़ा वाला माइक्रोमीयर्स बनाता है, छोटा वाला माइक्रोमीयर्स, तो इस तरीके से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो इक्वल तो हमने आपको बता दिया, ये वाला इक्वल है, ये वाला अनइक्वल है, और ये राजस्थान के पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैमेलियन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट, तो देखिए स्पर्मेटोसाइट पाई जाती हैं, हमने आपको बताया था स्पर्मेटिड्स पाई जाती हैं, इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं, मगर यहाँ मोबाइल स्पर्मेटोजोआ देखने को नहीं मिलते हैं, तो ऑप्शन इसका हम डी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, देखिए हम आपको फिर बता दें, हम क्वेश्चंस का जो डाटा है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार एक ही चीज़ को बार बार बताना समय की भी बर्बादी है और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। इन ए ट्रांसफर सेक्शन मैमेलियन ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकाइंड्रियल क्लाउड आर फाउंड इन, माइटोकाइंड्रियल क्लाउड किस में देखने को मिलता है, तो जो माइटोकाइंड्रियल जो क्लाउड है, ध्यान रखिएगा, माइटोकाइंड्रियल क्लाउड जो है वो ओवम में देखने को मिलता है। किस में देखने को, ओवम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन और बना है, ये देखिए राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 11 में पूछा गया, ये किस फेस में बनता है, तो ये ग्रोथ फेस में बनता है। किस में बनता है, ग्रोथ फेस में बनता है। इसमें क्या होता है, माइटोकाइंड्रिया इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि एक बादल नुमा संरचना ओवम के अंदर बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवम क्लाउड के नाम से जानते हैं। और इस पर हम तो सब जानते हैं, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, एक तो क्रोसोम, फिर दूसरा होता है हेड, और फिर होता है मिडिल पीस, और तीसरा होता है टेल। और अमीबा तो जानते हैं, अमीबा क्या है, प्रोटोजोवन है, क्या है, प्रोटोजोवन, जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ओमेन इज, ओमेन में जो फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ जो ओवा है और क्या है, स्पर्म, दोनों का मिलन कहाँ होता है, यानी दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, तो ये फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा कठिन है, अभी क्वेश्चन थोड़ा टाइट बनाएगा तो ये पूछ देता है और कहाँ होता है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है तो फैलोपियन ट्यूब का जो थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में ही जो होता है वो मेन फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो कभी यहाँ से पूछ सकता है, ये अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर नोन एज द एम्पुला। और कभी कभी ये भी कहता है कि इस्थमस में भी देखने को मिलता है, तो कभी कभी एम्पुला ने देके फैलोपियन ट्यूब नहीं देगा, ना एम्पुला देगा, वहाँ इस्थमस देगा, तो वहाँ इस्थमस को भी सही करना है। ये थोड़ा सा डाटा आपको दिया हमने। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, सार्टोली सेल आर फाउंड इन, सार्टोली सेल किस में देखने को मिलती हैं, तो टेस्टीज में सार्टोली सेल देखने को मिलती हैं। ये कल भी डिस्कस किया था आज। सार्टोली सेल का काम क्या होता है, तो पोषण देना, क्या देना, पोषण, स्पर्म को, यानी जो शुक्राणु है, शुक्राणु को क्या देना, पोषण देना का काम है। ओवरी सब आप जानते हैं, मादा का जनन अंग है। और ये किडनी तो जानते हैं, किडनी क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेट करता है। लीवर तो आप सब जानते ही हैं, तो ये सब आप जानते हैं, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। अब आता है क्वेश्चन, पूछता है 75 का, द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग ओजोनेसिस इज, अंड जनन में निर्मित ध्रुव काय हैं, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, बहुगुणित या गुणसूत्र रहित। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसकी तभी जानकारी दे सकते हैं जब आपने पढ़ा। पोलर बॉडी कैसी होती हैं, तो देखिएगा जो पोलर बॉडी होती है मियोसिस के बाद बनती हैं। कैसे बनती हैं, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनती हैं। तो 2n में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो मतलब क्या हुआ, ये कंडीशंस क्या हो गई, n और ये हो गई n। तो बस यही पोलर बॉडी बन जाती है, यही एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है और फिर इसमें
फिर इसमें विभाजन होता है, और इसमें अगर हुआ तो इसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है, एडिशनल पोलर बॉडी, और इसमें हुआ तो यहाँ चूंकि पोलर बॉडी क्वेश्चन पूछता तो कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो ऑप्शन इसका हम क्या कर देंगे, ए को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बफेलो वाज प्रोड्यूस्ड एट प्रथम कृत्रिम वीर सेचित भैंस का उत्पाद किया गया था तो इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ, इलाहाबाद में इंस्टीट्यूट है, उसी इंस्टीट्यूट में इनका उत्पादन किया गया था, या ये जो प्रक्रिया थी वो कराई गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन फैक्ट डाटा पे निर्भर करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत का सर्वप्रथम कृत्रिम वीर सेचित भैंस इलाहाबाद के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में सन 1943 में उत्पन्न किया गया था। कब किया गया था, 1943 में। तो ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, किस स्तर पर पूर्व भ्रूण रूप होता है। तो क्या कब होता है, 16 सेल स्टेज पर होता है। और ये होता क्या है कि जब फर्टिलाइज हो चुका होता है, एक फर्टिलाइज है, और इसमें क्या होता है, क्लीवेज शुरू हो जाता है। कब तक, जब तक इसमें 16 कोशिकाएं जब तक होती हैं तब तक ये आता रहता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब से नितरता है और नीचे, और कहाँ आता है, यूट्रस में, गर्भाशय में, और गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें विभाजन होता है लगभग 16 सेल स्टेज तक, ये यहाँ गर्भाशय तक आ पाता है। इस बीच की जो अवस्थाएं होती हैं इसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। तो 16 सेल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्रोसोफिला द पैटर्न इज एस्टैब्लिश्ड, ड्रोसोफिला में पैटर्न दृढ़ होता है। तो पैटर्न दृढ़ होता है, तो बताइएगा कैसे दृढ़ पैटर्न होता है भाई। तो इसका ऑप्शन ए सही कर देंगे, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द oocyte। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूलर, जो पोषण देने वाली कोशिकाएं होती हैं तो क्या बोलते हैं, तो उन्हें हमने बताया था सार्टोली। सार्टोली कहाँ दिया ये तो कौन से सेल हो गए, सार्टोली सेल हो गए ये। और लीडिंग सेल्स क्या निकलती हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स बोलते हैं, ये एंड्रोजन का श्रावण करती हैं। और तो ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है, और नवोदय में यहाँ से फिर क्वेश्चन एक बना है, विच वन ऑफ द रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, अंडाशय से कौन संबंधित है। तो बताइएगा अंडाशय से कौन सा संबंधित है, तो ओवम संबंधित है। कौन सा है, ओवम। ये फैक्ट क्वेश्चन है और ये सब डाटा दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता से किस में परिवर्तन आता है। स्पर्म साइज में, एक्रोसोम मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल एगाई में, न्यूक्लियर क्रोमैटिन, एक्रोसोम मेम्ब्रेन में। ये ऑप्शन ये सही कर देंगे। ये नवोदय PGT बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है। हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, तो ह्यूमन स्पर्म में एक पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, एक। अब यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं 2, नहीं, एक इसलिए पाया जाएगा कि स्पर्म जो होता है, तो स्पर्म जब बनते हैं तो स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक X और एक Y। तो जब स्पर्म बनेगा तो एक स्पर्म मान लो X होगा और एक स्पर्म में क्या होगा, एक स्पर्म में क्या होगा, Y। तो अब आप स्पर्म की बात कर रहे हैं, क्या पाया जाएगा, तो एक ही क्रोमोसोम पाया जाएगा, या तो X या तो Y। तो हम ऑप्शन इसका फर्स्ट सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग ऑफ, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसको कवर करता है, तो टेस्टीज को। हमने 3 बताए थे इसके टेस्टीज के, इसमें वेजिनेलिस बताया था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बताया था, एक और बताया था। तो इस तरह 3 लेयर थी। तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, टेस्टीज। तो इस तरह से ये ख़त्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे वीडियो के आएंगे वो आएंगे टाइप्स ऑफ एग और क्लीवेज, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा एम्ब्रियोजेनेसिस का। तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस आज से होती ख़त्म। अब हम चलते हैं थोड़ा सा डाटा पे। तो ये हमने आपको बता दिया था नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ आते हैं एसेसरी ग्लैंड से ही। इसमें कहता है क्या इंक्लूड रहता है, तो पेन भी ले लेते हैं। तो ए पेयर ऑफ सेमिनल वेस्किल्स, क्या होता है, एक पेयर सेमिनल वेस्किल्स रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेस्किल्स है। और एक पेयर
काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन और बनता है, काउपर ग्लैंड किस में पाई जाती है? तो काउपर ग्लैंड्स मेल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब यहाँ जो दिखा रहा है वो काउपर्स दिखा रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से फिर एक पेन भी ले लेते हैं। कह रहा है द कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा, इट रीच टू द फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम और एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नया पॉइंट क्या कह रहा है। फिर बात करता है फंक्शन की। तो फंक्शनिंग में क्या दिखा रहा है? और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है हेल्प द ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है जिसमें क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, उसके अलावा क्या होता है? हमने आपको बताया था फ्रक्टोज और एंजाइम और कैल्शियम। तो ये क्या करता है? इसको ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है, सप्लाइड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म और प्रोवाइड टू द एल्कलिनिटी और कंट्रैक्ट द एसिडिटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो एसिडिटी होती है उसको कम करता है। सिक्रीशन ऑफ द कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस। तो क्या करता है? ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है। सिक्रीट द एपिडाइमिस वाज डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स प्रोस्टेट हेल्प फॉर द मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।